हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद कुमार राजपूत, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी। आज हम पढ़ेंगे एमसीएस का लेक्चर 31, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका कैसे ऑपरेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। पारंपरिक टेलीफोन सिस्टम उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता जो प्रायः गतिमान रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के टेलीफोन की आवश्यकता होती है जिनको पॉकेट में लेकर, जेब में लेकर घूम सकें, ताकि जब चाहे उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके तथा वह व्यक्ति भी जब चाहे किसी से भी संपर्क स्थापित कर सके। अतः रेडियो पेजर्स, कॉर्डलेस टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन तथा अन्य तकनीकों का विकास हुआ। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के अलावा इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है। किसी संचार पद्धति को प्रयुक्त करके मैसेज सिग्नल को बिना तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने अथवा दूसरे स्थान से भेजी गई सूचना को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने को वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आधुनिक युग लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का युग है, जिनके द्वारा उपभोक्ता कहीं पर भी एवं किसी भी समय सूचना प्राप्त कर सकता है तथा भेज सकता है। उसे मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम या गतिशील संचार पद्धति कहते हैं, जो कि केवल तार रहित संचार वायरलेस कम्युनिकेशन द्वारा ही संभव है। आजकल रोजी रोटी और अन्य कारणों से उपभोक्ता का एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है कि जो कि सदा गतिशील रहता है अथवा एवं अपने सगे संबंधियों से गति दूसरे देशों में रहता है। यह उपभोक्ता समूह एरोप्लेन में, ट्रेन में या कार में अति दूर देशों इत्यादि से ईमेल, फ़ोन कॉल, फैक्सिमाइल या कम्युनिकेशन आदि की इच्छा रखता है, जो कि तार रहित संचार द्वारा ही संभव होता है। तार रहित संचार में सूचना सिग्नल एवं रेडियो, टीवी, ब्रॉडकास्ट सिग्नल आदि पृथ्वी के वातावरण एवं स्पेस में विद्युत चुंबकीय तरंगों, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रोपेगेट होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडियो वेव्स भी कहते हैं तथा इस संचार को रेडियो कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये ट्रांसमीटर है, एंटीना ईएमएफ वेव्स ट्रांसमिट करता है रिसीवर को, ये रिसीवर एंटीना होता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल या सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन, ये सैटेलाइट से सैटेलाइट सिस्टम अर्थ पर जो टावर लगा होता है उसमें एक एंटीना रहता है। एंटीना सैटेलाइट के एंटीना से इंटर कनेक्शन रहता है, या मतलब एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर करता है या ट्रांसमिट करता है और रिसीव भी करता है। ये मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो पृथ्वी पर रहने वाले यूज सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। और सैटेलाइट जो है वो गतिमान जो एरोप्लेन है उसमें या कार या ट्रेन में मूविंग व्यक्ति वायरलेस कम्युनिकेशन ही रहता है सैटेलाइट के थ्रू। इसमें कोई वायर की आवश्यकता नहीं होती है। अतः मोबाइल कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं।
तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि एक सैटेलाइट 1 और सैटेलाइट 2 दो सैटेलाइट्स हैं ये जो इंटर सैटेलाइट लिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। एक टेलीफोन सिस्टम, एक बेस स्टेशन है जो इसमें एंटीना लगे हुए हैं, एक टावर है और एंटीना से जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो रहे हैं या मोबाइल कम्युनिकेशन, इससे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक दूसरे जो सैटेलाइट के थ्रू इससे कम्युनिकेशन कर रहा है। जो यहाँ पर व्यक्ति हैं वो सभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सैटेलाइट के मकसद में ये गेटवे लिंक होती है और इस गेटवे लिंक के थ्रू जो कार्स या मूविंग डायरेक्शन या ट्रेन्स या एरोप्लेन्स में जो भी कस्टमर होते हैं वो या जो उपभोक्ता यूजर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ये फिर एक मोबाइल टावर है ये जो सिग्नल्स को एक मोबाइल टू से कनेक्ट रहता है। जो ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिग्नल से सूचनाओं का आदान प्रदान इजी वे में हो सकता है। इसके अलावा कि एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज होते हैं जो कि निम्न है। फर्स्ट है, इस प्रणाली द्वारा व्यक्ति गतिशील रहते हुए भी मोशन में रहते हुए भी फ़ोन कॉल, ईमेल आदि कर सकता है और रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है। सेकंड है, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन आदि में यात्रा करता हुआ व्यक्ति वांछित रेडियो या टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट स्टेशन से प्रसारित संगीत या म्यूजिक, न्यूज़ आदि को वायरलेस कम्युनिकेशन द्वारा सुन और दृश्यों को इजी देख सकता है। थर्ड इज, आपातकाल के समय वायरलेस कम्युनिकेशन अति लाभदायक होता है। और फोर्थ इस है इसकी कॉस्ट। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसकी कॉस्ट अन्य कम्युनिकेशन सिस्टम से कम कॉस्ट का होता है। क्यों? क्योंकि चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो या फिर वायर कम्युनिकेशन हो तो वो थोड़ा सा महंगे पड़ जाते हैं। इसलिए हम बेसिकली इसको रनिंग कॉस्ट इसकी कम होती है और इसमें सिग्नल के प्रोपेगेशन के लिए किसी केबल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में मोबाइल कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन सकते हैं, इसलिए इसका जो प्रोपेगेशन होता है केबल के माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये बेतार कम्युनिकेशन होता है। और 6 है या लास्ट है, जो आधुनिक व्यापार का जो वायरलेस कम्युनिकेशन अति आवश्यक अंग बन गया है। चाहे वो किसी रोजगार के लिए हो, ईमेल्स, चैट, फेसबुक आदि सब हम क्या कर रहे हैं इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इसे सीधे सैटेलाइट से कनेक्टिविटी रहती है और हम इजी वे में, चाहे हम मूविंग डायरेक्शन में हो, बैठे हों, लेटे हों या कुछ भी काम कर रहे हो, तुरंत हम इसके ज़रिए आसानी से कम्युनिकेशन किसी दूसरे से कर सकते हैं इजी वे में। और ये है सावधान, आजकल सभी लोग इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे हमने पढ़ा इसमें कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कैसे ट्रांसमिट करता है और ये रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से हम किस प्रकार से कनेक्टिविटी रहती है और अर्थ वेव स्टेशन पर हम किस तरीके से
कनेक्शन रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।